अस्सलाम वालेकुम जी, तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को मेरा सलाम और मैं हूं आपके साथ तौकीर हुसैन। आज मैं बात करूंगा मीरपुर डीएचक्यू हॉस्पिटल के बारे में, जहां पे आज से पहले डॉक्टर की गफलत की वजह से पता नहीं कितनी जानों का नुकसान हुआ और आज तक जितनी भी जानें गई उसमें सिर्फ मरने वाला गलत करार पाया। डॉक्टर्स को कभी भी उसकी सज़ा ना मिली। पूरे मीरपुर में एक बंदा मुझे ढूंढ के बताएं जिसने कभी सुना हो कि डॉक्टर की गफलत की वजह से एक जान चली गई। रिसेंटली ये 3 जानें गई, एक बच्चा, एक औरत और एक कोई और। 3 मेरे पास वो सारा रिकॉर्ड है कि ये 3 बंदे मरे और उनकी इंक्वायरीज हुई। आप में से किसी एक बंदे ने सुना कि उसमें से किसी डॉक्टर को सज़ा मिली या किसी डॉक्टर को जो है नौकरी से फारग किया गया? क्योंकि हमेशा मरने वाला ही जो है वो गलत है। जो ज़िंदा डॉक्टर्स हैं, जो लोगों की जान लेते हैं, वो गलत नहीं हो सकते। तो मेरे चंद सवालात हैं हेल्थ मिनिस्टर साहब से, आज़ाद कश्मीर के जो है निसार अंसर अब्दाली साहब से, कि सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि मीरपुर डीएचक्यू हॉस्पिटल में इमरजेंसी में जो है वो सिर्फ ट्रेनी बिठाए गए हैं। 30 साल से ऊपर किसी एक डॉक्टर की एज नहीं है। जब एक आम आदमी जाता है, सारे ट्रेनी वहाँ पे इकट्ठे हुए हुए हैं। जब कोई इमरजेंसी केस जाता है तो उनको परेशानी बन जाती है कि जी पता नहीं ये क्या हो गया है, कैसे होगा। कोई एक सीनियर डॉक्टर वहाँ पे मौजूद नहीं होता जो उनको बता सके कि ऐसा नहीं, ऐसे करो। अच्छा जी, अब ये होता है कि नॉर्मली जब कोई बंदा जाता है डीएचक्यू हॉस्पिटल में चेक करवाने, तो इमरजेंसी में, तो जब डॉक्टर्स को कोई बंदा तकलीफ़ में है, उसके मैदे में प्रॉब्लम है, मैं चूँकि इस चीज़ का चश्मदीद गवाह हूँ क्योंकि मेरी वालदा भी बीमार हुई, तो मैं उनको लेके चला गया डीएचक्यू हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे ये होता है कि जब उनको डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि वो सारे ट्रेनी हैं, बच्चे हैं, उनको समझ नहीं है, हाउस जॉब कर रहे हैं। तो जब उनको समझ नहीं आ रही होती तो वो आपसे कहते हैं कि जी ये आप एक काम करें, आर्जी तो हमारी जान छोड़ें ना, ये एक टेस्ट है, ये कल आप एक टेस्ट करवाएं और सुबह ओपीडी में जो है वो डॉक्टर्स को चेक करवा लें। तो अभी जो है वो आप जाएं, आपको एक इंजेक्शन लगा दिया गया है। दूसरा सवाल मेरा हेल्थ मिनिस्टर साहब से ये है कि सर पीटीआई की गवर्नमेंट आने के बाद आपने डीएचक्यू हॉस्पिटल्स में क्या तब्दीली लाई? आप एक तहरीरी नोटिस करें, उस नोटिस के अंदर आप ये लिखा जाए कि जितने भी डॉक्टर्स हैं डीएचक्यू के, इसके अंदर हॉस्पिटल के अंदर जो है वो मेडिकल रैप, जो ये जो मेडिसन कंपनीज़ के, मुख्तलिफ मेडिकल कंपनीज़ के लोग हैं, ये जाके डॉक्टर्स को मिलते हैं और उनको बताते हैं कि सर आप ये मेडिसन लिखें तो आपका जो है वो हॉस्पिटल, जो प्राइवेट हॉस्पिटल आपका है, उसको रिन्यू कर दिया जाएगा। आप ये मेडिसन लिखें तो आपको उम्र के 2 टिकट मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो एक हेल्थ मिनिस्टर साहब जो कर सकते हैं आप वो करें। हेल्थ मिनिस्टर साहब ये करें कि एक 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 जो है वो नोट्स जारी करें और उसमें ये लिखा जाए कि किसी भी मेडिकल रैप का डीएचक्यू हॉस्पिटल के अंदर दाखिला ममनू है, वो ड्यूटी टाइम के अंदर डॉक्टर्स को ना मिलें। क्योंकि जब पेशेंट आए हुए होते हैं, जब रश लगा हुआ होता है, तो तब डॉक्टर्स अंदर बैठे खुशगपियों में वहाँ पे लोगों को वो अपनी कमीशन तय कर रहे होते हैं कि जी हमें कितने परसेंट मिलेगा, कौन सी दवाई हमने लिखनी है। और दूसरी बात ये कि डॉक्टर्स को सख्ती से ये मना किया जाए कि किसी भी दवाई का जो है, किसी कंपनी की दवाई ना लिखी जाए, एक फार्मूला लिखा जाए ताकि लोग सस्ती से सस्ती दवाई भी जाके मेडिकल स्टोर से ले सकें। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले मैं डीएचक्यू हॉस्पिटल में गया, ये कोई 4 दिन पहले की बात है। तो मैंने देखा कि एक ख़वातीन जो है, एक खातून है, उसके साथ एक जो है वो स्टाफ का बंदा है, वो खातून का मोबाइल छीन रहा है। तो मैंने पूछा, बहन आपको क्या मसला है? तो वो कह रही है जी कि मेरा मसला ये है कि मैं क्योंकि एक जॉब करती हूँ और मेरे हस्बैंड जो है वो बीमार है, तो मैंने एक पिक्चर लेके अपने जो है जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ उनको सेंड किया, जी देखें ये दाखिल है, ये एडमिट है, ये बीमार है, तो मैं आज ऑफिस नहीं आऊँगी। तो इसने मेरा मोबाइल छीन लिया है। अब हालत ये है डीएचक्यू हॉस्पिटल की कि अब वहाँ पे आप बैठ के एक वीडियो नहीं बना सकते कि कोई बात बाहर ना निकल जाए, कोई इनके जो हालात हैं डीएचक्यू हॉस्पिटल के वो बाहर ना निकलें। हर दफ़ा जो है यहाँ पे कितनी जानें ज़ाया होती हैं, कितने लोगों के प्यारे जो हैं वो चले गए, गुजर गए, लेकिन हर दफ़ा जो है वो जो है वो मरने वाला गलत होता है। जो मारने वाले हैं वो कभी उनकी इंक्वायरी पाए तकमील तक ना पहुँची। मैं पिछले दिनों हेल्थ मिनिस्टर साहब की एक तकरीर सुन रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि जी वो लगे हुए थे अपने मुखालफिन के बारे में, जी मैं ये जो बदमाशियाँ आज तुम कर रहे हो, ये बदमाशियाँ मैं कर चुका हूँ, ये मैं करके छोड़ चुका हूँ, तो सर अल्लाह का वास्ता है आप जो कुछ कर चुके हैं वो कर चुके हैं, मेहरबानी करें अब ये जो बच गए हैं लोग इनका थोड़ा सा ख्याल कर लें और जो है वो अपनी वजारत के ऊपर थोड़ा सा तवज्जो दें। क्योंकि आप जब डीएचक्यू हॉस्पिटल में आते हैं तब तो आपके साथ एक पूरा जुर्मट होता है। आप कभी आए ओपीडी में, मैं आपको साथ लेके चलता हूँ, हम विजिट करते हैं, आप एक हेलमेट पहने सर के ऊपर और जाएं डीएचक्यू में, लोगों से फिर करें सवाल। क्योंकि डॉक्टर्स जब उनको पता होता है कि कल हेल्थ मिनिस्टर आएगा तो एमएस साहब पूरा एक माहौल क्रिएट कर देते हैं, सफाइयाँ शुरू हो जाती हैं, जी कल वजीर मौसूफ आ रहे हैं। और जब आप आते हैं तो आपको दिखाया जाता है कि सर देखें इतना तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जो है वो काम नहीं हो रहा जितना डीएचक्यू में हम कर रहे हैं।
تو 35 سے 40 کروڑ سالانہ جس ہاسپٹل کا بجٹ ہے اس کی حالت یہ ہے کہ کوئی مہینہ اس میں ایسا خالی نہیں جاتا جس میں کوئی 2-4 جانیں ضائع نہ ہوں، اور کسی بھی انکوائری کو جو ہے وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچایا جاتا۔ یہ عمران خان صاحب کا بھی یہ نہیں تھا، کیونکہ عمران خان صاحب نے تو جو ہے وہ ہیلتھ پہ اور تعلیم پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے سر کہ آپ جو ہے وہ اس پہ تھوڑی سی توجہ دیں، کیونکہ میرپور ڈی ایچ کے ہاسپٹل آپ کی توجہ چاہتا ہے۔ تو بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ۔